हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि कम्यूटेशन की रिकवरी पर रोक लगाने के लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 10 साल 8 महीने बाद एक पिटीशन डाली गई और इंटरिम ऑर्डर पास हुआ कि 10 साल 8 महीने जिसको हो गए हैं, जिस पिटीशनर को उसकी रिकवरी पर रोक लगाई जाए। उसी के संदर्भ में काफ़ी लोग कोर्ट में गए और हरियाणा सरकार ने तो एक ऑर्डर ही निकाल दिया, पंजाब सरकार का बिजली विभाग ने ऑर्डर निकाल दिया, काफ़ी बैंक के कर्मचारी भी कोर्ट में जा चुके हैं और संगठन के रूप में उनको भी ऐसा आदेश मिल गया है कि उन्हें रोक लगाई जाए। लेकिन सरकार ने अभी कोई इसमें जो यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं निकाला है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में लोग एएफटी में भी जाना शुरू हो गया है। अब एएफटी में कहाँ गए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ और उनकी क्या डिमांड है। तो ये हैं आपके जो पिटिशनर हैं, HFL रिटायर्ड आलम हर, ये एप्लीकेंट हैं, और वर्ष यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ये रेस्पोंडेंट हैं, और एप्लीकेंट के वकील हैं मिस्टर प्रवीण कुमार एडवोकेट, ये सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली एएफटी में। उनसे मैंने कहा था कि इस प्रकार का यदि कोई केस हो तो थोड़ा बताइए, कोई लगा है तो हम लोगों को जानकारी दे सकें, क्योंकि हमारे आर्मी के लोग जो भी 2011-2012 के बाद जो रिटायर हुए हैं, में रिटायर हुए हैं, तो उनका लगभग 11 साल या 12 साल के आसपास होने जा रहा है। और आप चाहते हो कि आपके उस पर रोक लगे तो आप एएफटी में जा सकते हो। उसी की जानकारी के लिए मैं ये आपको बना रहा हूँ। तो उन्होंने क्या मांग की है, रेस्पोंडेंट पिटिशनर ने, जो HFL साहब हैं, तो उनमें जो जस्टिस हैं, जस्टिस अनु मल्होत्रा मेंबर जुडिशियल और एडमिरल धीरेन विग मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव, और उन्होंने क्या मांग की है जो पिटिशनर हैं, उन्होंने कहा है कोर्ट से कि आप डायरेक्ट करें रेस्पोंडेंट को किस काम के लिए, रिफंड और क्रेडिट द एक्सेस अमाउंट रिकवर्ड, 2,95,000 का जो पैसा आपने रिकवर कर लिया है उसको आप वापस करें। अब कैसे कैलकुलेट किया होगा, स्वाभाविक सी बात है, इनकी जो हर महीने पैसा कट रहा है 8,072 रुपये कट रहा है, और इनका 10 साल 8 महीने से जितना भी ऊपर टाइम हुआ होगा उसका हिसाब लगा करके उन्होंने एक अमाउंट डाल दिया। 1 जुलाई 2024 एंड देयर आफ्टर रिफंड द अमाउंट इफ एनी इज रिकवर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट टिल द डेट ऑन विच द एक्चुअल रिकवरी इज स्टॉप्ड एंड रेस्टोर फुल पेंशन, और 1 जुलाई 2024 से फुल पेंशन देना शुरू करें, ये इन्होंने डिमांड की है उनसे। और उसके अलावा टू पास एनी अदर डायरेक्शन इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट, दिस मे बी डीम जस्ट एंड प्रॉपर अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस इन द, और भी कोई फ़ायदे वाली बात है उसको भी आप ऑर्डर पास करें। अलॉन्ग विद द टाइम सेम इज ऑल्सो सीकिंग ग्रांट ऑफ इंटरनल रिलीफ, और इंटरनल रिलीफ के लिए उन्होंने कहा है, क्या कहा है, इट इज अमली प्रेड दैट द ऑनगोइंग रिकवरी 8072 में प्लीज बी स्टॉप्ड, और 8,072 रुपये की जो रिकवरी है उसको ख़त्म किया जाए, यानी स्टॉप कर दिया जाए। अब यहाँ क्या है, आगे नोटिस भेज दिया गया है, नोटिस देयरफॉर इज इश्यूड, इसका नोटिस भारत सरकार को जा चुका है और एक्सेप्टेड हो गया है पिटिशनर के हिसाब से। अ शॉर्ट एफिडेविट टू द रेस्पोंडेंट इन रिलेशन टू द प्रेयर मेड बाय द एप्लीकेंट इंक्लूजिव ऑफ ऑल प्रेयर ग्रांट इंटर रिलीफ बी फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट विदाउट, और को कहा है कि आप एक शॉर्ट एफिडेविट दाखिल करें, कोर्ट ने कहा है भारत सरकार से, और साथ में इस केस को 7/8/2024 के रीलिस्ट कर दिया है, बहुत जल्दी कर दिया है। इसका मतलब 12/7/2024 को तो ऑर्डर होता है और उसके बाद में 7/8 को इसकी सुनवाई है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका इंटरिम ऑर्डर है, जजमेंट है, तो लगता है हमें कि अगले उसमें इनको स्टे मिल जाएगा, रिकवरी पे स्टॉप लग जाएगा। तो और भी कोई जाना चाहता है आर्मी का आदमी एएफटी में कहीं भी, ये तो दिल्ली का केस है, तो हमारे आदमी भी वहाँ जा सकते हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब इसको यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।